हेलो ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नू जून 2025 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं आपके एमएसओ 003 के। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 1 एंड 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हमारा। इसके दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड सेकेंड क्वेश्चन आएगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो ये दो आपके डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे, डिफरेंट इनका आंसर रहेगा, तो वो आप देख लेना। दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे वन बाय वन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका ऑलरेडी जो आंसर है वो मैंने अपलोड कर दिया, तो आप इसका भी आंसर चेक कर लेना। आपको सारे जो आंसर हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। वन प्लेस पे आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे, आपको बार बार स्क्रॉल नहीं करना है चैनल पे। Now let's talk about salient features of dependency theory of development. तो dependency theory critical perspective है डेवलपमेंट का, जो 1960s एंड 70s में emerge हुआ था मेनली लैटिन अमेरिका के अंदर। वो एक रिस्पॉन्स था जब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फेल हो गई थी। जब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फेल हुई थी देन डिपेंडेंसी थ्योरी निकल के आई थी। ये डेवलप किया गया था स्कॉलर्स एंद्रे गुंदर फ्रैंक ने, राउल ने, समीर एमिन ने एंड इमैनुअल वॉल्सर ट्रीन ने। आपको एक्चुअली इनके ना नाम याद करने पड़ेंगे, एक दो के तो आप नाम याद ही कर लेना एंड लिखोगे तो बेटर होगा। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती कि क्यों डेवलपिंग कंट्रीज पुअर है इवन दो उन्होंने इतने साल पहले इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी, और वो मॉडर्नाइज होने की तरफ भी जा रहे हैं, वो मॉडर्न भी हो रहे हैं। तो जब हम डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें जो अंडर डेवलपमेंट है, मतलब कि जो ये डेवलपमेंट नहीं हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वो एक नेचुरल स्टेज नहीं है, लेकिन वो हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है बाय वेल्दी कंट्रीज। जो रिच कंट्रीज है वो उनको हिस्टोरिकली एक्सप्लॉयट करती आई है, इसकी वजह से अंडर डेवलपमेंट इन नेशंस के अंदर देखा जाता है। ये बोलते हैं कि जो पॉवर्टी है ग्लोबल साउथ के अंदर, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, वो लिंक्ड है वेल्थ ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज की जो वेल्थ है और जो डेवलप्ड कंट्रीज की जो एक्सप्लॉयटेशन है, वो इन डेवलपिंग कंट्रीज को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उनको पॉवर्टी से निकलने नहीं दे रही है। इन शॉर्ट, एक रीजन की जो डेवलपमेंट है वो दूसरे रीजन के अंदर अंडर डेवलपमेंट लेके आती है। ना इसका रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, कोर एंड पेरिफेरी रिलेशनशिप। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है डिपेंडेंसी थ्योरी का, वो है वर्ल्ड का डिवीजन बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट्स। एक तो हो गई कोर कंट्रीज जो कि डेवलप कंट्रीज को बोला जाता है, एंड सेकेंड इज पेरिफेरी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को बोला जाता है। जो कोर कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इन सबको कंट्रोल करती है। वहीं पे जो पेरिफेरल कंट्रीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो इन कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट कर रही है? वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, चीप लेबर देते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी उनको देते हैं एट अ वेरी लेस रेट, एट अ वेरी मिनिमल प्राइसेस, राइट। तो ये जो रिलेशनशिप है इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज का, वो बहुत ज़्यादा अनइक्वल है, क्योंकि जो कोर कंट्रीज हैं वो वेल्थ ले लेते हैं पेरिफेरी से और उनको पुअर का पुअर रहने देते हैं, अपने ऊपर उनको डिपेंड रखते हैं, और वो अपने आप से, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो डेवलप नहीं हो पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लैटिन अमेरिका कंट्रीज में देखोगे तो वो कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं, मिनरल्स को एक्सपोर्ट करते हैं टू द वेस्ट, लेकिन वो इंपोर्ट करते हैं एक्सपेंसिव फिनिश्ड गुड्स, जहाँ पे वो जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो हमें देखने को मिलता है। अगर आपने देखा होगा कि इंडिया से भी रॉ मटेरियल जाता है इतना ज़्यादा, एंड जो फिनिश प्रोडक्ट होते हैं उन रॉ मटेरियल से, वो हम बाहर से बाय करते हैं एट अ वेरी हायर रेट्स, राइट। तो ये जो डिपेंडेंसी है डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज के अंदर, ये बहुत ज़्यादा एक अनस्टेबल, अनइक्वल रिलेशनशिप है। नाउ सेकंड इज हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू कॉलोनियलिज्म। डिपेंडेंसी थ्योरी आर्ग्यू करते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है उसने अंडर डेवलपमेंट की फाउंडेशन को ले किया था। जो कॉलोनीज थी उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो कैश क्रॉप को ग्रो करें, माइन मिनरल्स वो निकाले, और चीप लेबर भी वो सप्लाई करे, ताकि यूरोपियन पावर्स को उससे बेनिफिट हो सके। इंडिपेंडेंस के बाद भी जो ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये जो डिपेंडेंसी है,
ये सिमिलर रही, ये जो पैटर्न था ये चेंज नहीं हुआ, और जो फॉर्मर कॉलोनीज थी वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ही रही डेवलप्ड नेशंस के ऊपर, या फिर ऑन ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की भी बात करोगे तो इंडिया भी ब्रिटिश रूल के अंडर कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते थे, और ब्रिटिश टेक्सटाइल से वो इंपोर्ट करते थे वो फिनिश प्रोडक्ट्स। तो इसने क्या किया, लोकल इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया की उसको बिल्कुल खराब कर दिया, और एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वीकनेस हमें इंडिया के अंदर देखी गई थी ना। थर्ड इज अनइक्वल ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ एक्सचेंज। डिपेंडेंसी थ्योरी हाईलाइट करी कि कैसे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो इतना ज़्यादा अनफेयर है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट करते हैं लो वैल्यू गुड्स को, और हाई वैल्यू गुड्स को वो इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा उनको लॉस होता है डेवलपिंग कंट्रीज को, रैदर देन एनी गेन। तो ये जो टर्म है ट्रेड की वो पावरफुल कंट्रीज ही सेट कर रहा है। अगर आप देखोगे जितनी भी टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो पावरफुल कंट्रीज के द्वारा ही सेट की जाती, लिखी जाती है, ताकि वो जो ये डेवलपिंग कंट्रीज है इनसे से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके प्राइसेस और मार्केट को कंट्रोल करके। फॉर एग्जांपल अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की के अंदर देखते हो तो वो कोका कोला, कोकोआ या फिर कॉफ़ी जो है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो बीन्स होते हैं कोकोआ बीन्स या फिर कॉफ़ी उसको एक्सपोर्ट करते हैं, और उससे वो बहुत कम कमाते हैं। वहीं पे यूरोप के अंदर अब उन कोकोआ से कॉफी बनती है, राइट। अब उस सॉरी उस उन कोकोआ से चॉकलेट बनती है। तो ये जो चॉकलेट वो बनाते हैं उस चॉकलेट से वो ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। वहीं पे जहाँ से वो खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल उनको तो बहुत कम बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट बना के वो एक ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉफिट्स गेन कर लेते हैं। फोर्थ इज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इन्वेस्टमेंट। एक जो अनदर फीचर है पुअर कंट्रीज जिसकी वजह से वो डिपेंड रहती है लोन के ऊपर, एड के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, रिच कंट्रीज के द्वारा या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, चाहे वो आईएमएफ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो। अब ये जो लोन्स है वो कई बारी कंडीशंस के साथ आते हैं कि उनको अपनी पब्लिक स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, जो कि अफेक्ट कर सकती है हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर को। फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं घाना या फिर जैम्बिया जैसी कंट्री के अंदर, तो उससे हमें प्राइवेटाइजेशन देखने को मिली, और सब्सिडीज जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर सब्सिडीज कम हो रही हैं, जो लोग हैं उनको हेल्प कम मिल रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो और भी ज़्यादा जो पोवर्टी है वो बढ़ती जाएगी, या फिर जो ऑलरेडी जो पुअर लोग हैं उनकी और भी ज्यादा कंडीशन खराब होती जाएगी। फिफ्थ इज इंटरनल एलिट सपोर्टिंग डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी थ्योरी ये भी पॉइंट आउट करती है कि जो पुअर कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज के अंदर भी जो रिच लोग हैं, लोकल एलिट्स जो हैं पुअर कंट्रीज के, रूलिंग क्लासेस है, पॉलिटिशियन है, बिग बिजनेसमैन है, वो हमेशा कोऑपरेट करते हैं फॉरेन पावर्स के साथ, ताकि जो उनकी जो स्टेटस और वेल्थ है वो उनसे ना छिन जाए। जो पूरा नेशन है, जो नेशन के अंदर पुअर लोग हैं, वो ऊपर ना उठने लग जाए, और जो उनकी जो एलीट वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका एलीट वाला जो एक क्लास है, वो उनसे ना छिन जाए। तो इसलिए वो इसको डिपेंडेंसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। वो इंपोर्ट करते हैं लग्जरी गुड्स को और फॉरेन कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, और लोकल इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो एलीट ग्रुप है वो एक वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल जीते हैं, और फॉरेन ट्रेड से उनको बेनिफिट होता है। वहीं पे जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो पुअर की पुअर रह जाते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिपेंडेंसी थ्योरी में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। एट द एंड हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे कहते हुए कि डिपेंडेंसी थ्योरी चैलेंज करती है आइडिया को कि ऑल कंट्रीज कैन फॉलो द सेम पाथ टू डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है, हर एक जो कंट्री है उसके हालात सेम नहीं है, तो वो सेम पाथ डेवलपमेंट का फॉलो नहीं कर सकती है। ये थ्योरी आर्ग्यू करती है कि जो डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट है ये दोनों ही एक एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, जो कि क्रिएट किए गए हैं हिस्टोरिकल और ग्लोबल इनइक्वालिटीज के द्वारा। ये थ्योरी इनकरेज कर रही है कंट्रीज को कि वो अपनी जो डिपेंडेंसी है वो फॉरेन पावर्स से कम कर ले, और अपने खुद के ऊपर फोकस करे, अपनी कंट्री के लोकल प्रोडक्शन पे फोकस करे, और अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने की कोशिश करे।
दो हमने क्रिटिसिज्म देखा है टू पेसिमिस्ट या फिर इंटरनल फैक्टर्स को इग्नोर करने पे, बट स्टिल ये आज भी एक पावरफुल टूल है डिपेंडेंसी थ्योरी ग्लोबल इनइक्वालिटीज को समझने के लिए इन द डेवलपमेंट। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जाना। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बस ये है कि यहाँ पे ये थ्योरी आप लोगों के लिए नहीं होगी, तो आप अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज डिपेंडेंसी थ्योरी एंड व्हाट डज इट से। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो आप याद रखना, एग्जाम में भी इसी तरीके से आप पॉइंट्स के अंदर एंड विद एग्जाम्पल जो है अपना आंसर प्रोवाइड करना। एंड दिस इज इट फॉर क्वेश्चन 3। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, अपनी तैयारी अच्छे से करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।